Hello everyone, welcome to Now Hai UPSC. As we know, we are continuing our series of ancient history, and in that series, we have already completed prehistory, Harappan and Vedic age. ठीक है, बहुत अच्छे से elaborate form में हमने उसको discuss कर लिया है. With that, हमने उसके MCQs और PYQs को भी discuss कर लिया है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, दैट इज महाजनपदाज. तो आपने जब वैदिक पीरियड पढ़ा था या फिर जब लेटर वैदिक पीरियड स्पेशली मैं बात करूं तब पढ़ा था, तो हमने वहां पे देखा था कि जनपदाज का इमरजेंस होता है. पहले सोसाइटी कैसी थी? पेस्ट्रोलिस्ट सोसाइटी थी. धीरे धीरे वो लोग, उनकी ट्राइब जो थी उसमें चीफ्स बनने लगे और एक पूरी सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी. फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, एक टेरिटोरियल ग्राउंड के बेसिस पर रूल स्टार्ट होने लगता है. एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है, राइट. तो उसी कॉन्सेप्ट में आपके जनपदाज बनते हैं. जो जन हुआ करती थी इससे पहले, जो जन हुआ करती थी उससे पहले उनके पैर जहां भी पड़ते हैं वो अपनी टेरिटरी उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं, तो वो जनपदाज बन जाते हैं बेसिकली. अब ये लोग सेटल होने लगे थे ना, बिकॉज पहले सिर्फ ट्राइब हुआ करती थी जो कि पेस्टोलिस्ट हुआ करती थी. बेसिकली वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ठीक है. तो क्या था कि वो सेटल नहीं थे. अब जब वो एग्रीकल्चर करने लगे, जब वो नॉर्थ वेस्टर्न आपके लिए आपके गंगेटिक प्लेन के साइड में आने लगे, वहां पे उनको आयरन मिला, वहां पे वो एग्रीकल्चर करने लगे, तो क्या हुआ, वो लोग वहां पे धीरे धीरे सेटल होने लगे और टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आ गया, जिससे आपका जनपदाज इमर्ज हुआ. तो जनपदाज के बारे में तो बेसिकली हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक है. और भी डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे जनपदाज के बारे में. कंपैरिजन देखेंगे जनपदाज महाजनपदाज के बारे में. और आपने सुना होगा कि 16 महाजनपद हैं, राइट. 16 महाजनपद हैं, तो हम उन 16 के बारे में थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे. आज की वीडियो में हम अपने सारे महाजनपद को कवर कर देंगे. और जो बहुत प्रोमिनेंट एक इंपॉर्टेंट आपका महाजनपद है, दैट इज द मगध, तो उसको हम एलोबरेट फॉर्म में आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है. चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं. बिफोर दैट लेट मी कम हियर. जनपदाज होता क्या है, राइट. तो जनपदा एक सबसे पहली छोटी यूनिट है पब्लिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की. बिकॉज बिफोर दैट हमें पता है कि जन हुआ करते थे. बिफोर दैट उससे पहले जन हुआ करते थे, जिनका जो राजा हुआ करता था, चीफ जो हुआ करता था, उसको राजन कहा जाता था, ठीक है. लेकिन ये कोई टेरिटोरियल बेसिस पर नहीं हुआ करते थे, इसलिए हम इसको फर्स्ट नहीं कह रहे हैं. फर्स्ट हमने कहा है जनपदाज को, बिकॉज ये एक टेरिटरी के बेसिस पर आ चुके हैं अभी, और एक किंगडम वाली, स्मॉल किंगडम वाली पोजीशन को होल्ड करते हैं. तो ये जनपदाज आते हैं. फर्स्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ये आपके एंशिएंट इंडिया में बात कर रहे हैं हम, ठीक है. दे वर स्मॉल किंगडम्स दैट वर रूल्ड बाय अ किंग और अ चीफ, वी नो, ठीक है. द जनपदाज वर फॉर्म्ड इन द वैदिक पीरियड which is believed to have lasted from वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड हमें बहुत अच्छे से पता है, that is written है 1500 BCE to 600 BCE. हमें पता है जनपदाज जब इमर्ज हुए थे तो काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे, वो हम आगे देखेंगे. लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट कि हमने वहां पे सेटल होना देखा था लोगों का, ड्यू टू द आयरन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ड्यू टू द कल्टिवेशन, है ना. और कास्ट सिस्टम का हमने देखा था. सोसाइटी बहुत डेवलप नहीं कह सकते हैं, हमें उसमें हायरार्कीज आ रही थी काफी ज्यादा, ठीक है. कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम का आपका थोड़ा सा प्रेवलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है. तो ये वाला चीजें आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये वाली जो डिवीजन हो रहा था ब्राह्मण क्षत्रियास का, इसकी वजह से जो एक पावरफुल पोजीशन थी वो आपके ब्राह्मण और क्षत्रियास के पास में पहुंच गई थी. तो चीफ्स की एक अच्छी पोजीशन हो गई थी. और इससे आपका प्रजा और राजा शब्द जो है वो बार बार यूज होने आने लगे, जिससे कि आपके किंगडम्स बनने लगे, राइट. द जनपद वर बेस्ड ऑन ट्राइबल एफिलिएशन. तो जनपद जो थे ट्राइबल एफिलिएशन, यानी कि ट्राइबल जो थी वो लोग मिलके 1, 2, 3 इस तरीके से जो ट्राइब्स हुआ करती थी उनका एफिलिएशन हो रहा था, वो लोग मिलके एक जन बना के जनपद बन रहा था फिर, राइट. They were often located in the areas that were fertile and had access to water. तो
तो हमें पता है कि पहले ये लोग अराउंड सरस्वती रिवर रहा करते थे और आपके जो इंडस है उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में रहा करते थे। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास में रहा करते थे, जैसे कि आपका झेलम, चेनाब, व्यास, रावी, सतलज एंड इंडस सरस्वती, ये वाले एरिया में ये लोग लोकेटेड थे। धीरे धीरे ये लोग जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है वहां पर गंगैटिक रीजन में ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट होने लगते हैं, वहां सेटल होने लगते हैं। तो आपको पता है जब ये जहां पर सेटल हुए हैं, अब जो गंगेटिक प्लेन्स हैं आपके, यू नो दे आर फर्टाइल, व्हाई दे आर फर्टाइल, बिकॉज हम जानते हैं वहां पे एलुवियल सॉइल आपको अच्छे अमाउंट में देखने को मिलती है और एलुवियल सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, राइट। और एज इट इज नियर द गंगास, तो फिर वाटर की एक्सेस, वाटर की अवेलेबिलिटी तो है ही है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ करते थे, जहां पर आपका एरिया, जो एरिया आपका फर्टाइल हो और जहां पर आपका वाटर की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हो। ठीक है, जनपदास played a significant role in shaping the political landscape of the ancient India. Obviously, as it is the very first unit based on the territory, जहां से आपका किंगडम स्टार्ट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिएट करते हैं आपके एंशिएंट इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है जनपद क्या थे, क्योंकि हमें ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से ही आपका जो महाजनपदास वाला कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होगा। बिकॉज जो बहुत ये अभी जनपद जो थे, बेसिकली अगर आप 500 बीसी के अप्रॉक्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में 500 600 बीसी की बात करते हैं अप्रॉक्स में, तो आपको जो प्रोमिनेंट जनपद देखने को मिलते हैं वो 22 होते हैं। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट, तो अगर आप अफगानिस्तान वगैरह सारे छोटे बड़े सभी को मिला लेंगे तो नियर अबाउट 40 भी पहुंच जाते हैं। बट अगर मैं अच्छे खासे नॉर्मल बेसिस पे बात करूं तो 22 जनपद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है आपके इनमें से आउट ऑफ दिस 22 और आउट ऑफ द जनपद, आई कैन से आउट ऑफ द जनपद आपके 16 महाजनपद इमर्ज होंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस क्या होगा, 16 महाजनपद इमर्ज होंगे। तो वो क्यों होंगे, क्योंकि ये जो जनपद हैं अब धीरे धीरे एक दूसरे को कोई कैप्चर कर लेगा या फिर इनके बीच में अलायंसेस हो जाएंगे, तो ये लोग दो जनपद मिलके एक हो जाएगा, समथिंग विल हैपन लाइक दिस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आउट ऑफ 22 आपके 16 महाजनपद आएंगे। ठीक है, तो महाजनपद में बहुत सिस्टमैटिक चीजें होंगी जो हम आगे देखते हैं। ठीक है, the very first is transition from the Vedic pastoralism that we have already discussed कि पहले लोग pastoralist हुआ करते थे, then they converted to the जनपदास। ठीक है, जो ट्रांजिशन था उनके वैदिक पेस्टोरलिस्ट पीरियड से लेकर जो वो जनपदास बनते हैं वहां तक का क्या है, तो हमें पता है सेटलमेंट होता है ट्राइब्स का। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि नए एग्रीकल्चर टूल, यानी कि आपका आयरन जो है वो आपका डिस्कवर हो जाता है, आयरन के बारे में पता चलता है, तो उससे बहुत अच्छे टूल्स आप बना पा रहे थे, जिनकी वजह से आपको एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट काटने में बहुत इजी रह रहा था, जिससे आप जो लैंड है उसकी डिगिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो आपके कल्टीवेशन में बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो इसी वजह से न्यू एग्रीकल्चरल टूल्स की वजह से आपके एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, सेटलमेंट ट्राइब का क्यों हुआ, बिकॉज वी नो एग्रीकल्चर आ गया था, अब तो सेटलमेंट होना ही है, राइट। एंड देन शिफ्ट फ्रॉम द मड सेटलमेंट टू अर्बनाइजेशन। अभी क्या था, अभी तक तो मड के सेटलमेंट्स, मड के हाउसेस बनते थे, धीरे धीरे जो है सारे मड सेटलमेंट धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे थे, मतलब वेल प्लान थोड़ी सोसाइटी इनकी दिखने लगी थी। जैसे हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन लिखा है, आपका फर्स्ट अर्बनाइजेशन अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करते हैं तो वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है। वेयर इज इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड अर्बनाइजेशन, तो वैदिक पीरियड नहीं है, बिकॉज वी नो दैट इज मेड अप ऑफ वर्ड, वहां पे हमें कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीजें जो एक अर्बनाइजेशन को सिग्निफाई करती हैं वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हम कहते हैं वो इस महाजनपदास वाले पीरियड को ही कहते हैं, जो आपका 500 BCE के बाद में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द किंग वॉज सॉवरेन रूलर। अब यहाँ पे एक किंग है जो बहुत सॉवरेन, मतलब वो अपने जो डिसीजन है वो ले रहा है। ठीक है, वो टैक्सेस लगा रहा है, एग्रीकल्चर का सरप्लस जो है उसमें से वो जो टैक्सेस दे रहा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, वो इंश्योर कर रहा है कि सारे लॉ का मेंटेनेंस रहे अच्छे से। ठीक है, वो एक हायरार्किकल जो ऑर्डर है सोसाइटी का, जो फोर्स बाय फोर्स किसी भी तरीके से सारी चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। ही इज अ सॉवरेन रूलर नाउ।
ठीक है। द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अब जब एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको पॉपुलेशन में भी इंक्रीज देखने को मिलती है। तो इन टर्न ये सारी चीजें जो हैं ये रिजल्ट करती हैं पैस्टोरल सोसाइटी से जनपद के इमरजेंस को। ठीक है, हम बहुत बेसिक से बहुत क्लियरिटी के साथ में छोटी छोटी चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम बड़ी बड़ी चीजें ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हमारा बेस क्लियर नहीं होता है ना, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस एंड आई डोंट वांट कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन मी, उन पे कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े विद बेसिक्स एंड विद हाई लेवल क्वालिटीज इवन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। The appearance of the urban centers led to the emergence of a different social group such as गृहपति, merchants। अब देखो अर्बन सेंटर्स मैंने बोला, अर्बनाइजेशन बोला, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन, ये जो अपीयरेंस है आपका अर्बन सेंटर्स का, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। अब जब अर्बन सेंटर इमर्ज हो रहा है तो वहां पे आपको गृहपति, हेड्स, घर के हेड्स, आपके मर्चेंट्स, आपके सेटलर्स, आपके और भी आर्टिशंस वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तभी तो वो एक अर्बन सेंटर होगा जहां पे ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको मिले, राइट। द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड द रेगुलर ट्रेड आल्सो लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल मिडलमैन एंड द मर्चेंट्स। तो धीरे धीरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेड के बारे में भी हम बात करने लगे हैं। धीरे धीरे आपका ट्रेड का भी इमर्जेंस हो रहा है। ठीक है, there was regular trade connection between the cities and towns। अब जो सिटीज और टाउन्स थी, जो अलग अलग सिटीज हैं या सिटीज हैं उनके सब पास टाउन्स हैं, तो उन सब में क्या हो रहा था, ट्रेड आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये देखो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं एंड दीज सोसाइटी में जो चेंजेस हैं, दीज चेंजेस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनपद एंड ऑन महाजनपद, राइट। तो ये चेंजेस क्या है, ध्यान से देखो। ये आपके हो सकता है प्रीलिम्स में कम यूज आए, बट ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स जब आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक बार देखनी है, ताकि अगर इनकेस क्वेश्चन आता है मेन में तो यू मस्ट बी एबल टू राइट दीज थिंग्स। ठीक है, बहुत छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। कैटल वर, अभी आपको पता है जब इतना आपका थोड़ा सा सिस्टम एडवांस होता जा रहा है तो इस टाइम पर आपके कैटल को मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्थ नहीं माना जाएगा। पहले क्या हो रहा था, एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू तो कैटल को यूज किया जा रहा था, दान में ब्राह्मणास को आप कैटल ही दे रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना मेजर स्ट्रेंथ अब नहीं माना जाता है कैटल को। ठीक है, मनी इकोनॉमी हैड सरपास्ड द बार्टर सिस्टम। अभी जैसे जैसे आप महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे, आप आगे एम्पायर्स बढ़ेंगे इस टाइम पीरियड के, तो आप देखेंगे कि मनी इकोनॉमी आ जाती है, वो सरपास कर देती है बार्टर सिस्टम को। ठीक है, हम देखेंगे किसने कौन से कॉइन्स चलाए एंड एवरीथिंग वी विल सी इन द फर्दर वीडियोस। ठीक है, this led to the chief of the lineage constantly with war with each other। तो अब जब इस तरीके का कुछ सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो जो चीफ्स हैं वो दूसरे चीफ से, दूसरी जो टेरिटरीज हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, then financial stance and follow expansionist policy to garner more resource at the disposal। you need not to go to these words, simple सा मीनिंग है इनका कि इस टाइम पर ये जो आपका अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो रहे हैं, आपकी पावर से आ रही है चीज, आपके जो किंग्स हैं उनके हाथ में, ठीक है, और आपके पास अच्छे वीपन्स, अच्छे टूल्स आ रहे हैं, तो दिस क्रिएट्स द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कि हम और टेरिटरी को कैप्चर करें। ठीक है, देन द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन जो है would lead to the formation of large territorial states। you know, because iron है उससे काफी अच्छे tools, weapons आपके बन सकते हैं। These states were better equipped military and warrior class played an important role in their rise। Obviously warrior class जो है, military जो है वो तो major role play करेगी ही, because एक्सपेंशन में जो मेन आपकी सोसाइटी का एक पोर्शन है वॉरियर क्लास का, वही आपको हेल्प कर सकता है, राइट। ग्रेजुअली द रेगुलर सिस्टम, अभी जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो उतना रेगुलर नहीं था। अभी तक हमने देखा था अर्ली पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं था, अर्ली वैदिक पीरियड में धीरे धीरे थोड़ा बहुत टैक्सेशन, बलि, शुल्क, इस तरीके के आपके लेटर वैदिक पीरियड में आने लगे थे। अब ये जो रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इमर्ज होगा, जो आर्मी थी वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। डिस्टिंक्शन, अब जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन द राजा एंड द प्रजा, जो रूल कर रहा है और जिसके ऊपर रूल हो रहा है, उनके बीच में डिस्टिंक्शन हमें क्लियरली दिखने लगेगा।
ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपके सोसाइटी में आ रहे हैं वैदिक पीरियड के एंड पर, ठीक है। Then comes the by 500 BCE जनपदास become a common feature, ठीक है। तो हमें पता है अच्छे से कि ये कॉमन फीचर बन चुका था, इस टाइम पे आपका एंड हो रहा है वैदिक पीरियड का, और वो तो हमारे पहले ही इमर्ज हो चुके थे, अब ये कॉमन फीचर भी बन चुके थे। ओवर 40 जनपदास कवरिंग इवन अफगानिस्तान एंड साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया आर मेंशन्ड बाय द पनिनी। पनिनी जो है एक राइटर है जिन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी है, ठीक है। तो ये जो जनपद हैं इनके बारे में जो आपके अफगानिस्तान, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, सेंट्रल एशिया में है, इनके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है पनीने के द्वारा, ठीक है। बाय द 6th सेंचुरी बीसी, ये आपने 5th सेंचुरी बीसी देखा, 6th सेंचुरी बीसी से आपके कुछ जनपदास जो है वो डेवलप होने लगते हैं महाजनपद में, ठीक है। जैसे कि आपका मगध, ये मगध, कोशला एंड ये कौशल, मगध, ये क्या है आपके, दीज आर द महाजनपद, जिनका नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, किस तरीके से ये जनपद महाजनपद इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द महाजनपद केम अप बाय इनकॉर्पोरेटिंग जनपद व्हिच आर अर्लियर इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली तभी बनेंगे ना महाजनपद, तो जब एक को दूसरे को कोई इनकॉर्पोरेट कर लेगा जो पहले इंडिपेंडेंट था। अभी जो सारे जनपद हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन कोई उनके ऊपर कब्जा कर लेगा तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करके वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे हैं, अब वो एक ही किंगडम के अंदर में काउंट किए जा रहे हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी सम जनपद्स बिकम मोर पावरफुल देन द अदर्स। ये तो तभी पॉसिबल है ना कि एक के ऊपर कंट्रोल कर ले जब वन इज मोर पावरफुल एंड द सेकंड वन इज कंपैरेटिवली लेस, तभी पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो वॉर तो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलता है कि कुछ जनपद जो है वो ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और कुछ आपके कम रह जाते हैं, ठीक है। इन मीन्स कंपैरेटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट। और इससे क्या होता है आपका एट लास्ट 16 जनपद, 16 लार्ज जनपद बनते हैं। 16 लार्ज जनपद को आप क्या कहते हैं, महाजनपद। 16 लार्ज जनपद को आप क्या कहते हैं, महाजनपद। एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन आप इस फेज को कहते हैं, ठीक है, द इमर्जेंस ऑफ द 16 महाजनपद फ्रॉम द जनपद। तो ये वाला है आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन। I hope each and everything is very clear to you. In case of any doubt, do comment. Don't leave any doubt. I will clear all your doubts. I think it will not be visible to you. जो भी लिखा है let me just explain to you. ठीक है, अब महाजनपद क्या है, महाजनपद जो है वो जनपद से ज्यादा पावरफुल है। महाजनपद जो है वो जनपद से ज्यादा पावरफुल किंगडम है और ये 6th सेंचुरी के आसपास आपके आते हैं। महाजनपद आप देखेंगे कौन कौन से एरिया में है। आई होप मैंने मैप लगाया हो। चलो आगे देखेंगे हम मैप। तो जो आपके जो गंगा रिवर वैली है उसके पास में आपके ये महाजनपद आपको मिलेंगे, ठीक है। आपके ये पूरा जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है आपका इंडिया का वो कवर करेंगे। एंड एक आपका महाजनपद है असक, ठीक है, वो आपका थोड़ा साउदर्न इंडिया में भी आपको मिलेगा जिसे आप दक्षिण पथ कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको वो मिलेगा। तो इस तरीके से ये वाला एरिया ये कवर कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली ये जनपद जो है उनसे तो बड़े ही होते हैं। कंपैरेटिवली इनकी मिलिट्री भी स्ट्रांग रहती है इन कंपैरिजन टू द जनपद। अब भाई वो जब 2-3 जनपद को कंसोलिडेट करके बने हैं तो फॉर श्योर उनकी मिलिट्री तो स्ट्रांग रहेगी, राइट। और ये वाले जो स्टेट्स हैं ये कंपैरेटिवली पावरफुल है, क्लियर है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, कंपैरेटिवली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड भी है, वेल डिफाइंड टेरिटरी है अब इनकी। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी टेरिटरी फिक्स नहीं है, हमें पता है कि टेरिटोरियल ग्राउंड के बेसिस पर किंगडम्स बनने लगे हैं। तो इनकी वेल डिफाइंड टेरिटरी है। इनका सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो किंग है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो किंग है वो आपकी पूरी टेरिटरी को खुद देख रहा है, खुद हर चीज उसके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल है। ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स आर देयर बट दे आर इन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि एकदम ही सेपरेटली कि तुम अपना देखो। लाइक मैंने एक राजा था, मैंने उसकी टेरिटरी को अनेक्स कर लिया। अब मैंने कहा ठीक है तुम राजा रहो लेकिन समय समय पे मतलब राजा रहो तुम, बाकी हो तुम मेरे अंडर में। तो ये तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइज ये है कि मैंने अपना कोई बंदा वहां पे, मैंने अपना कोई मिनिस्टर वहां पे भेजा कि नहीं तुम राजा जो थे वो नहीं रहोगे, अब मैंने जो भेजा है वो वहां पे रहेगा। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, जो राजा अपने कंट्रोल में रह के सब कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड आपके एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पे।
ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन का महाजनपद में होता जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन जल्दी से देख लेते हैं जनपद महाजनपद में, ऑल्दो हमने कुछ छोड़ा नहीं है, सारा कंपैरिजन देख लिया। एक क्विक रिवीजन सा करते हैं जल्दी से। ठीक है, मीनिंग क्या है, जनपद जो है स्मॉल टेरिटरी है, ये लार्जर है, सिंपल है। ठीक है, साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है जनपद का, इनका लार्जर है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको लोकल लीडर्स या फिर ट्राइबल चीफ्स राज एंड रूल किया करते थे। यहाँ पर अब पावरफुल किंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से जो मगध है उनमें आपने सबसे मोस्ट फेमस, आपने किसी का नाम नहीं सुना, अशोका का नाम तो सुना होगा, द ग्रेट अशोका। ठीक है, बाकी और भी पावरफुल रूलर्स इधर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इसका कैसा है, इनका जो लेस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। ठीक है, और जो डिसीजंस है वो असेंबलीज मिलकर के ले रही है थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो है आपको सेंट्रलाइज्ड सिस्टम देखने को मिलेगा, मोनार्की देखने को मिलेगी, और वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। राइट, एंड इकोनॉमी की बात करें तो एग्रेरियन सोसाइटी है और एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से लाइक करती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द महाजनपदास, तो यहाँ पे आपको ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ एक ऑक्यूपेशन पे आप बेस, एक ऑक्यूपेशन को बेस बना करके नहीं रह सकते हैं। राइट, थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन ये है कि मिलिट्री की स्ट्रेंथ इधर बहुत लिमिटेड मिलिट्री है, पावर भी कम होती है। इधर आपकी मिलिट्री काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी महाजनपद की आपकी आर्मी है। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात करें तो जनपद हैज रिलेटिवली लेस इंटीग्रेशन विद अदर नाइबर्स। अगर आसपास की जो नाइबर्स हैं उनके साथ में इंटीग्रेशन की बात की जाए तो जनपद का इंटीग्रेशन काफी कम था। दे ऑफन मेंटेन्ड देयर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, ये जनपद अलग है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उनका। यहाँ पे क्या है, महाजनपद का काफी एक्सटेंसिव अमाउंट में आपको इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती है, अलायंसेस बनते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अलायंसेस भी बन रहे हैं, इंटरमिक्सिंग भी आपको देखने को मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, मतलब वो अपने जो नाइबर्स हैं उनके साथ में इंटरेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला चीज भी आपको समझ में आई होगी। अर्बनाइजेशन की बात करें तो जनपद में आपको कुछ ही अर्बन सेंटर्स को देखने को मिलता है, बाकी वो रूरल और एग्रेरियन सोसाइटी है। यहाँ पर आपका सेकंड अर्बनाइजेशन को कहा जाता है। यहाँ पे सिटीज की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। कॉइनेज सिस्टम में कोई भी स्टैंडर्ड कॉइनेज सिस्टम आपका जनपद में नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द महाजनपद, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉइनेज सिस्टम आएगा जो आपकी ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करेगा। राइट, अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात की जाए तो जनपदास जो है वो महाजनपदास के पहले वाले पीरियड में थे एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द लार्जर पॉलिटिकल एंटिटीज दैट आर द महाजनपद ओनली। ठीक है, दैट महाजनपद जो है मार्क करते हैं पावरफुल स्टेट के ओरिजिन को। ठीक है, यहाँ से आपके पावरफुल स्टेट जो है वो राइज होंगे और सेव करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को। आई होप ये बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपका महाजनपद के बारे में बताया हुआ है बेसिकली। अब हम जनपद से तो एटलीस्ट आगे बढ़ चुके हैं, हमने वो कवर कर लिया है। ठीक है, देखो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, आपके जो सोर्सेज हैं, क्या सोर्सेज रहे हैं इनके, वो हम आगे देखेंगे। अभी जो आपको सोर्सेज में बोलूंगी बस उनको आप थोड़ा ध्यान देना, बाकी एक कंपाइल्ड फॉर्म में मैं आपको सोर्सेज अलग से बताऊंगी। ठीक है, मैं पहले भी बता सकती थी उन सोर्सेज को, लेकिन अगर मैं पहले बताती तो यू विल, शायद आपको समझ में इतना नहीं आता कि बस मैं नाम बता देती आपको, लेकिन एक बार आप कुछ नाम से यहाँ पर अवेयर हो जाएंगे, फिर हम जब उनके सोर्सेज पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका अंगुत्तर निकाय है, ये आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका, जो आपके महाजनपद इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है आपकी अंगुत्तरा गिव्स अ लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम्स। ठीक है, जिन्हें आप महाजनपद भी कहते हैं, 16 महाजनपद, जिन्हें आप 16सा महाजनपद भी कहते हैं, 16सा महाजनपद भी कहते हैं, जो आपका जम्मू द्वीप में है। जम्मू द्वीप को देखो, बेसिकली जम्मू द्वीप को यहाँ पर इंडिया से डिनोट किया गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो बस अभी इतना समझो कि ये जम्मू द्वीप किसको बोला गया है, इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कहा गया है। ठीक है, बाकी इसको
चलो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, आगे जब कॉन्सेप्ट कभी आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। द 16 महाजनपद जो है आइदर मोनार्किकल, अब ये जो 16 महाजनपद आप देखेंगे इनमें से काफी ज्यादातर जो है वो मोनार्किकल रहेंगी और कुछ जो है उनमें से 2 या 3 आपकी रिपब्लिकन रहेंगी, ठीक है, जहां पर एक राजा का जो पोजीशन पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं रहेगा। मोनार्की में तो आज का हेरिडिटरी पोजीशन रहता ही है, ठीक है। द मोनार्कीज वर मेनली फाउंड इन द, जो मोनार्कीज आप देखेंगे आगे, अभी सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट समझो, नाम कौन सी कहाँ है ये सब हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो आपकी मोनार्किक आपकी जो महाजनपद रहेंगी ये आपको गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेंगे, वाइल जो रिपब्लिकन है वो आपको फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, नियर अराउंड फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द मॉडर्न पंजाब, इस साइड वाले एरिया में आपको रिपब्लिकन देखने को मिलेंगे। अभी मैप देखेंगे आगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। अब ये कौन कौन सी है, अब ये कौन कौन सी है ये देखते हैं, ठीक है। तो सी सबसे पहले दूसरे नंबर का ऐसा यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ ये एक सीक्वेंस में नॉर्मली लिखे हुए हैं, तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द अंगा, एक बार मैं सारे नेम रीड कर देती हूँ सो दैट दे विल गेट फिट इन योर माइंड कि हाँ ऐसे भी कोई नाम है जो महाजनपद के हैं। अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, कुरु। कुरु आई होप समवेयर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जब आपने महाभारत के बारे में सुना होगा तो, ठीक है। मत्स्य, सूरसेना, अस्मक, अवंती और गंधार। अभी इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में इनके हर एक पर्टिकुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो ये ऐसे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं रखता है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सारे नेम पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अभी हम साथ साथ में इनकी कैपिटल्स भी देखते चलेंगे आगे, मैं अभी कैपिटल लिख देती तो एक साथ से बहुत ज्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ में जब समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, बाकी तो आपके मोनार्कीज है ही है, कुछ जो है वो आपकी रिपब्लिक है, जैसे अस्क, ठीक है, मल्ल और वज्जी। अस्क, मल्ल और वज्जी जो है ये क्या है आपके रिपब्लिक्स हैं, जहां पर आपको मोनार्की वाला सिस्टम जो है वो नहीं चलता है। अभी आप आगे देखेंगे लिच्छवी क्लैन के बारे में, ठीक है। लिच्छवी क्लैन जो है आपको समझ में आ रहा है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक ऐसा हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं है, एक क्लैन है वो अभी भी लिच्छवी क्लैन उसको रूल कर रहा है पूरा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। एक बारी नाम आपको सुनाई आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे इनके बारे में एक एक करके पर्टिकुलरली पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंग के साथ में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंग के साथ में। अच्छा सबसे पहले मैं एक बार आपको मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला मैप देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस वाले मैप में आपको दिख रहा है कि हमने जो नाम अभी पढ़े वो दिख रहे हैं। बेसिकली ये देखो ये कौन सा वाला एरिया है, कौन सा वाला एरिया है, ये आपका गंगेटिक एरिया में है ज्यादातर, ये वाले जो है आपके ज्यादातर गंगेटिक एरिया में है, राइट। अ फ्यू इज इन आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में भी है ये आपके दो, ठीक है, कम्बोज और गंधार, ठीक है, ये आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में है। एक आपको साउथ में देखने को मिलता है, एक इकलौता आपको साउथ में देखने को मिल रहा है, दैट इज असक, दैट इज असक, ठीक है। और आपके बाकी ये जो है ये आपके गंगेटिक प्लेन वाले एरिया में या फिर नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये एक आपको बेसिक मैप की क्लैरिटी हो गई। अब स्टार्ट करते हैं विद अंग, ठीक है। तो देखो द कैपिटल सिटी ऑफ अंग महाजनपद, जो अंग महाजनपद है उसकी कैपिटल जो है वो क्या है, चंपा है। क्या है उसकी कैपिटल, चंपा है, ठीक है। मैं कैपिटल जब बढ़ेंगे हम तो मैं साइड में ऊपर लिखते चलूंगी, आप एक बार इसे बार बार देखते रहना जिससे आपको ये साथ में याद हो जाए। अंग का कैपिटल क्या है, चंपा है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट डे की बात करूं ये कहां पर पड़ेगा आपका, तो ये मॉडर्न भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ये आपके बिहार में पड़ेगा, ठीक है, ये आपके बिहार में पड़ेगा। इफ यू विल लुक हेयर तो ये वाला जो एरिया है आपका यहाँ से बिहार में पड़ता है, ये वाला जो एरिया है आपका यहाँ से बिहार में पड़ता है और यहाँ पे आपका अंगा है, ठीक है। तो ये बिहार में है प्रेजेंट डे, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रहे वेल एंड गुड, नहीं भी रहे तो नॉट अ बिग इशू, भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अंग जो है वो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ द मगध एंड वेस्ट ऑफ द राजमहल हिल्स, ठीक है, ईस्ट ऑफ द मगध एंड वेस्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। वंस अगेन लेट्स मूव टू द मैप।
ठीक है, ईस्ट ऑफ मगध एंड वेस्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। तो देखो राजमहल हिल्स आपके इस जगह पे पड़ती हैं, पूरे इस जगह पे आपके राजमहल हिल्स हैं, ठीक है, और ये आपका मगध है। तो ये ईस्ट में पड़ता है किसके, मगध के, और वेस्ट में पड़ता है किसके, राजमहल हिल्स के। अंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। देन इट was a great center of trade and commerce and its merchants regularly sailed to the distance when स्वर्ण भूमि, ठीक है। अब ये क्या है, अब हमें पता है ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम पे अमर्ज हो चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स का, और यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं वो रेगुलरली सेल करते हैं डिस्टेंट लैंड्स के साथ में, ठीक है। जो डिस्टेंस लैंड है, जैसे यहाँ पे बोला गया है स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि बेसिकली उन जगहों को डिनोट कर रहा है जो गोल्ड के लिए फेमस है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये सेंट्रल एशिया के बारे में हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है ये सेंट्रल एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में हो रही है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, ये आपके गोल्ड के लिए नोन है, ठीक है। तो ये स्वर्ण भूमि उन्हीं जगहों के बारे में बात कर रहा है। तो आपको बताया गया है कि यहाँ से जो है स्वर्ण भूमि आपका साउथ इंडिया को भी समटाइम बोला जा सकता है, बिकॉज इट इज अ गेट वे टू दोज कंट्रीज, टू दोज एरियाज, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेड एंड कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट ग्रेट सेंटर है जो आपका डिस्टेंट ट्रेड भी करता है, ठीक है। अंग वॉज एनेक्स्ड बाय मगध, ठीक है। देखो आप आगे आगे देखेंगे कि ये जो महाजनपद है ना, ये भी धीरे धीरे कंसोलिडेट हो जाएंगे और कुछ ही इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, अंग को किसने एनेक्स कर लिया, मगध ने। तो आपका यहाँ से ये हट गया ना, फिर तो अंग को किसने एनेक्स कर लिया, मगध ने। ये वाली चीज भी अगर आप साइड में स्टार मार्क करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अंग को किसने एनेक्स किया, मगध ने किया। किसके टाइम पे किया था, बिंबिसार के टाइम पे किया था, ठीक है। अभी ये सारे जो राजा हैं आपके बिंबिसार, मगध के सारे राजाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बिंबिसार जो है फाउंडर भी माने जाते हैं, बेसिकली फाउंडर नहीं है बट मोस्ट सबसे फर्स्ट प्रोमिनेंट जो रूलर रहते हैं वो उनको बिंबिसार बोला जाता है, मगध डायनेस्टी का, मगध का, ठीक है। तो अंग को जो एनेक्स किया था मगध बाय मगध, तो वो किया था एट द टाइम ऑफ बिंबिसार। जस्ट रिमेंबर दिस, आगे आगे वीडियो देखते चलना, आपको सब समझ में आता चलेगा। दिस वाज द वन एंड ओनली कंक्वेस्ट ऑफ बिंबिसार। अगर मगध में, मगध की बात नहीं कर रहे हैं ओवरऑल, बी वेरी क्लियर, हम सिर्फ बिंबिसार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बिंबिसार का इकलौता एनेक्सेशन था, ये बिंबिसार का इकलौता एनेक्सेशन था, ठीक है। मगध के तो आगे और भी एनेक्स करेंगे, मगध के और जो फर्दर रूलर्स आएंगे वो, लेकिन बिंबिसार ने जो एक एनेक्सेशन किया है वो अंगा को किया है, ठीक है। द अंग कंट्री वाज वेरी एंशिएंट एंड इज एविडेंट फ्रॉम द रेफरेंस to it in the ancient Brahmanical works such as Atarya Brahmana and Mahabharata। देखो हमने पढ़ा है आचार्य ब्राह्मणा के बारे में, ये तो पहले वाले आपके वैदिक एज में भी जब वहां पे इसको मेंशन किया गया है तो हम समझ सकते हैं कि ये एक बहुत एंशिएंट कंट्री, एक एंशिएंट कंट्री है, एक एरिया है, ठीक है। इसका महाभारत में भी मेंशन है, अगर आपने सुना होगा तो। आपकी बहुत पंचाल आएगा जिसके बारे में आपने सुना है, कुरु आएगा, ये सारे वो एरियाज हैं जिनका आपने महाभारत में भी कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा, ठीक है। आपका पुराण में भी इसके बारे में आता है, इवन रामायण में भी इसके बारे में आता है, ठीक है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है, ठीक है। डू रिमेम्बर दिस। चलो तो ये आपने इसकी लोकेशन भी देख चुकी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड महाजनपद, दैट इज द असक, ठीक है। असक को काफी बार आप अस्मक भी बोलते हैं, असक को काफी बार आप अस्मक भी बोलते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल क्या है अस्मक की, कैपिटल क्या है असक की, दैट इज पोटाना, या फिर पोटली कह लो, या फिर आप पोदान कह लो, ठीक है। ये तीन है, आप तीन एक ही नाम है बेसिकली, पोटाना कह लो, पोटली कह लो या पोदाना कह लो। ये प्रेजेंट मॉडर्न डे अभी की बात करें तो ये महाराष्ट्र वाले एरिया में आते हैं बेसिकली। कौन से एरिया में आते हैं, महाराष्ट्र वाले एरिया में आते हैं, ठीक है। तो जातक स्टोरीज, जातक क्या है, जातक ऐसी स्टोरीज जो है आपकी, जो पुराने टाइम की स्टोरीज हैं हम उनको जातक कहते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो जातक की जो स्टोरीज हैं आपकी वो सजेस्ट करती हैं जो असक है, जो असक है may at some point have come under the sway of काशी, मतलब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आया या फिर कंट्रोल में आया काशी के, कौन, असक। एंड दैट इट अचीव्ड, और क्या हुआ कि इसने किसके ऊपर जीत पाली, कलिंगा के ऊपर जीत पाली, जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया में है, जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया में है।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। असक और द अस्मक वॉज लोकेटेड इन द दक्षिणपथ। तो हमें पता है दक्षिणपथ साउथ इंडिया को कहते हैं, दक्षिणपथ साउथ इंडिया को कहते हैं। और हमने देखा भी कि असक एक ऐसा महाजनपद है जो इकलौता महाजनपद है जो आपका साउथ इंडिया में दक्षिणपथ में लोकेटेड है। बुद्धिस्ट के टाइम पर अगर बोले, बुद्धिस्ट के टाइम पर क्या इनसे कंटेम्प्रेरी ही है बेसिकली वो लोग। ठीक है, तो असक जो है वो आपका गोदावरी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, गोदावरी रिवर इसके पास में ही है, उसके बैंक पर लोकेटेड है। ठीक है, ठीक है, ओनली महाजनपद जो आपके विंध्या रेंज जो है, विंध्या माउंटेन्स जो है उनके नीचे है। ठीक है, अस्मक वाज आल्सो मेंशन्ड बाय पनीनी। अगेन पनीनी आप बहुत बार सुनेंगे, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, और भी जो इनकी राइटिंग्स है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स ओकेशनल रेफरेंस टू दिस महाजनपद। बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखो इस टाइम पीरियड के जो महाजनपद वाले टाइम पीरियड के हैं रेफरेंसेस, या फिर आप मगध के बारे में आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनके जो सबसे ज्यादा मेन सोर्सेज है ना, ये बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट ही हैं, बिकॉज उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा अभी आपका प्रेवलेंस में रहेंगे ये बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, तो ये जो आपका अंगुत्तर निकाय है ये तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, हमने पहले भी देखा था। had it that it had abundance of food and gems and was wealthy। किसके बारे में बता रहे हैं? असत के बारे में बता रहे हैं। दैट इसके पास में अबेंडेंस ऑफ फूड था, जेम्स भी थे, यानी कि इंपॉर्टेंट जो पत्थर होते हैं, इंपॉर्टेंट जो ज्वेलरी टाइप के स्टोन्स होते हैं उनको जेम्स कहते हैं, वो भी थे। और वॉज वेल्दी एंड प्रॉस्परस। ठीक है, काफी वेल्दी और प्रॉस्परस था। इट बिकेम कमर्शियली इंपॉर्टेंट इन द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा असक है कहां पर। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। देखो असक कहाँ है, हमने पढ़ा यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका गोदावरी रिवर के पास में भी है। गोदावरी रिवर ऐसे आपका ऐसे वेट ऐसे जाती है आपकी गोदावरी रिवर, तो ये गोदावरी रिवर के बैंक पर भी है, ये आपका असक है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलो अवंती के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आपका सारे महाजनपद के बारे में। अवंती, The country of the Avantis was an important kingdom of the Western India। तो ये आपके वेस्टर्न इंडिया में है। पहले एक बार इसका लोकेशन देख लेते हैं, फिर ना आपको समझने में हेल्प होता है उससे। ठीक है, देखो अवंती कहाँ है, वेस्टर्न इंडिया में। एंड विच इज द वेस्टर्न इंडिया, दिस वन इज है। तो ये आपका अवंती है, यहाँ पर आपके अवंती पड़ता है। आप इसकी लोकेशन को ध्यान रखेंगे तब हम वो चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो। So the country of Avantis was an important kingdom of the Western India and one of the four great monarchies in India in the post era of Mahavira and Buddha। महावीरा और बुद्धा जो है ये आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो महावीरा और बुद्धा जो है उनके टाइम पीरियड की बात करें या फिर पोस्ट एरा ऑफ महावीरा और बुद्धा की बात करें, तो उस टाइम पीरियड पे आपके चार जो किंगडम थे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। चार किंगडम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम्स आए थे बिकॉज इन्होंने क्या किया था, जो बाकी महाजनपद थे उनको भी अपने अंदर कंसोलिडेट कर लिया था धीरे धीरे से। मतलब उनकी फाइटिंग काफी अच्छे अमाउंट में चलती थी और ये प्रोमिनेंट रहते थे। ठीक है, तो उसमें से आपका एक तो अवंती है ही है, पहला अवंती है ही है। और जो अदर तीन है उसमें आपका कोसल, वत्स और आपका मगध आता है। ठीक है, कोसल, वत्स और मगध, जिसको आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे मगध को। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक आपका अवंती है। टू रिमेम्बर दिस, ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवंती जो है वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड थी बाय द रिवर वेत्रवती। ठीक है, तो ये रिवर जो है बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी सी रिवर है। ये आपका जो अवंती है इसको दो पार्ट में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती थी। इनिशियली महिष्यति और या फिर इसको आप महिषमती भी कह सकते हैं। ये जो थी आपका कैपिटल था किसका, साउदर्न अवंती का। और उज्जैनी जो था आपका वो कैपिटल था आपका नॉर्दर्न अवंती का। हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड था, मतलब अलग अलग किंगडम नहीं थे, था एक ही, लेकिन नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड था बाय द रिवर वेत्रावती। ठीक है, अब नॉर्थ का जो कैपिटल था वो महिष्मती कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, और जो साउथ का आपका कैपिटल था वो उज्जैनी था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो उज्जैन है। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, उज्जैनी जो है वो इंटीग्रेटेड कैपिटल बन जाता है अवंती का, यानी कि नॉर्थ और साउथ एसएच वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हट जाता है और अवंती का मेन कैपिटल जो है वो उज्जैनी बन जाता है। ठीक है, इवन बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था अवंती। बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था अवंती। देन
प्रद्योता डायनेस्टी रूल्ड ओवर द अवंती। देखो इंपॉर्टेंट रूलर का जब नाम आएगा आई विल मेक यू श्योर कि आप इसे थोड़ा सा पढ़ लें, एक बार याद रखें थोड़ा सा। तो ये जो प्रद्योता है ये आपके इंपॉर्टेंट रूलर है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर है आपके अवंती डायनेस्टी के। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अवंती डायनेस्टी के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। द किंग प्रद्योत वाज द कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के कंटेम्पररी थे, ठीक है। कंटेम्पररी का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, उसके साथ में उनके टाइम पीरियड सेम था, ठीक है। एंड अजात शत्रु द किंग ऑफ मगध फोर्टिफाइड राजगृह टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द प्रद्योत, ठीक है। तो अजात शत्रु जो है ये आपके बिंबिसार के बेटे हैं जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था। अजात शत्रु जो है ये आपके बिंबिसार के बेटे हैं जिनके बारे में हमने अंगा में पढ़ा था, ठीक है। तो अजात शत्रु क्या करते हैं इस टाइम पर, क्या होता है अवंती जो है ये इन पे अटैक कर रहा होगा, अवंती जो है ये इन पे अटैक कर रहा होगा, तो उनके अटैक से बचने के लिए क्या करते हैं, ये राजगृह है, राजगृह जो है वो मगध की कैपिटल थी इनिशियली, ठीक है। राजगृह या फिर गिरिवराज जो है आपकी कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल थी मगध की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रद्योत के इन्वेजन से फोर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट किंग कौन है आपके अवंती के, तो लास्ट किंग है आपके नंदीवर्धन, नंदीवर्धन जो है आपके लास्ट किंग है अवंती के, और इनको डिफीट करते हैं जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है आपके मगध में, दैट इज द शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तो जो शिशुनाग आते हैं आपके, शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं शिशुनाग मगध के, वो आपके डिफीट कर देते हैं अवंती के जो लास्ट किंग है आपके नंदीवर्धन उनको, ठीक है। अवंती लेटर बिकम द पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर, ठीक है। यहीं से आप देखने लगे कि मगध को हमने दो जगह तो देख लिया कि एनेक्स कर लिया है, पावरफुल किंगडम बनेगा ना मगध आगे, ठीक है। तो ये आपका मगध, आपका अवंती के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा चेदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो द किंगडम ऑफ द चेदीज करस्पॉन्डेड रफली टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आपका बेसिकली मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है उस एरिया में पड़ता है, एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। इट्स कैपिटल वाज सुक्तिमती और चौथीवती, ठीक है। सुक्तिमती भी क्या देते हैं, कई जगह आप सुक्तिमती लिखा देखेंगे, कभी कई आप चौथीवती भी लिखा हुआ देखेंगे। तो ये चेदी की कैपिटल है प्रोबेबली इन द बांद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। तो बेसिकली ये मध्य प्रदेश के एरिया के आसपास में है। अगर आप मैप देखेंगे ध्यान से तो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया यहाँ पड़ता है, राइट, आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया यहाँ पड़ता है एंड इट इज है, ठीक है। लोकेशन आपको जब पता होती है ना तो आपको चीजें समझ में आने आसान रहती हैं, दैट्स व्हाई लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A branch of Chedis founded a royal dynasty in the kingdom of Kalinga according to the Hathigamba inscription। ये इंस्क्रिप्शन का भी नाम आप कई जगह देखेंगे और ये काफी एक इम्पोर्टेंट आपका इंस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। आप बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब भी इसका जिक्र आप वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो जो ब्रांच है आपकी चेदीज की, फाउंडेड अ रॉयल डायनेस्टी, कलिंगा का जो किंगडम था, कलिंगा का जो किंगडम था उसके अंदर में जो कुछ ब्रांच ऑफ चेदीज थे उन्होंने क्या किया, एक डायनेस्टी बनाई इस किंगडम के अंदर में। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हमें कहां से पता चलता है, तो हमें पता चलता है हाथीगंफा जो इंस्क्रिप्शन है आपका खारवेला का, उससे, ठीक है। अभी आप इनको बस थोड़ा सुनेंगे जानेंगे, ठीक है। हाथीगंफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला, ठीक है। द चेदी फॉर्म्ड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइब्स अमंग द क्षत्रियाज इन द अर्ली वैदिक टाइम्स, ठीक है। तो मोस्ट एंशिएंट ट्राइब जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं क्षत्रियाज की, ठीक है। द कंट्रीज ऑफ द चेदी ले नियर द यमुना, ठीक है। अभी हमने ये बुंदेलखंड वाला देखा, अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो कंट्री थी थोड़ा सा यमुना तक भी जाती थी, यमुना के आसपास में भी थी, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस टू दैट ऑफ द कुरूज, तो कुरूज तक ये जाती थी। देखो हम आगे देखते हैं, इधर यहाँ पर है ये, यहाँ पर आपकी यमुना भी है, यहाँ की आपकी यमुना भी है, और धीरे धीरे ये कुरूज यहाँ पर है, वहां तक भी थोड़ा सा इसका मतलब प्रोमिनेंस है, कंट्रोल है थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस कंट्री ऑफ द सीरीज ले नियर द यमुना कंटिन्यूअस टू दैट ऑफ द कुरूज। इट वाज क्लोजली कनेक्टेड विद द मत्स्य एंड काशी, तो ये मत्स्य और काशी, मत्स्य और काशी से क्लोजली कनेक्टेड थी, दैट इज देखो ये रहा ये, और ये रहा आपका मत्स्य, और ये रहा आपका काशी, ठीक है। तो इनसे ये क्लोजली कनेक्टेड थी। The Mahabharata gives its Sanskrit name Suktimati and Sukti Sahavayam, ठीक है। तो आप महाभारत में, महाभारत जो एक एपिक है
हिंदुइज्म की, ठीक है। अगर आप उसमें इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो इसका जो नाम दे रखा है सुक्तिमती या फिर सुक्ति सहवयन, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, काफी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अभी गंधार गांधार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। गांधार के बारे में पढ़ते हैं। तो जो किंगडम है गांधार का वो कंप्राइज, अभी जो प्रेजेंट डे आपका पेशवार है, आपका जो प्रेजेंट डे में पेशावर है, और आपका जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है आपका पाकिस्तान में, उस एरिया में पड़ता है ये, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाले एरिया में। हमने देखा था दो ही आपके ऐसे महाजनपद हैं जो आपके इस एरिया में पड़ रहे हैं, दैट इज गंधार एंड कम्बोज, ठीक है। गंधार एंड द कम्बोज, ठीक है। तो ये आपका पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। इसका जो कैपिटल है वो तक्षशिला है। आपने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, दैट इज द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज द तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये जो है आपका मेजर ट्रेड का और मेजर लर्निंग का सेंटर है। वो यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उस टाइम में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जैसे कि आज की आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें हर इंसान, हर पूरी विश्व से इंसान पढ़ना चाहता है, ठीक है। उस टाइम पर ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आपने दो नाम सुने हैं, आपने पनिनी एंड कौटिल्य, ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। वेयर द स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड केम टू सीक हायर एजुकेशन। पनिनी, जो आप इंडियन ग्रामर, जिन्होंने अष्टधाई लिखी है ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, और जिन्होंने कौटिल्य, जिन्होंने आपका अर्थशास्त्र लिखी है, वो वर्ल्ड के रिनाउंड जो है ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? आपके तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है। गांधार वॉज लोकेटेड ऑन द उत्तर पथ। उत्तर पथ क्या है? वेरी नॉर्थन साइड, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में है ये। एंड वॉज द सेंटर ऑफ द उत्तर पथ, ये क्या है आपका? एक ट्रेड रूट भी है, एक ट्रेड रूट का पार्ट भी है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज। आई होप यू गॉट इट कि ये ट्रेड से भी काफी ज्यादा रिलेटेड है और ये एक ट्रेड का भी पार्ट है, ठीक है। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद एंशिएंट ईरान एंड सेंट्रल एशिया। तो आपको पता है ये किस तरफ में पड़ता है? यहाँ पड़ रहा है एकदम। तो ये एक इम्पोर्टेंट जगह थी जहां से आप एंशिएंट ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ में अच्छा खासा कनेक्शन रख सकते थे, ठीक है। तो अब इसके जो किंग हैं उनका नाम क्या है? इनके जो किंग हैं उनका नाम है पुष्कर सरिन, पुष्कर सरिन, ठीक है। एंड इनको आप उक्कसती भी बोलते हैं, ठीक है। ये गांधार के जो थे ये मिडिल 6th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। एंड ये जो थे, ये जो मगध के राजा हैं बिंबिसार, जिनके बारे में हमने अंगा डायनेस्टी में भी पढ़ा था, तो ये उनके कंटेम्पररी थे, ठीक है। He had cordial relation with मगध, अच्छे खासे रिलेशन थे मगध के साथ में। एंड waged a successful war against अवंती, और गांधार ने अवंती के अगेंस्ट में एक सक्सेसफुल वॉर लड़ा, ठीक है। गांधार was often linked politically with the Naiwars of the Naiwar region of Kashmir and Kambodge, तो ये पॉलिटिकली कनेक्टेड रहता था इनसे, ठीक है। एंड एक इंस्क्रिप्शन आपका एक और मेंशन होता है, दैट इज द बहिस्तन इंस्क्रिप्शन। इसमें आपका लिखा हुआ है कि जो अकेमेडियन एम्पायर, अकेमेडियन इन्वेजन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका जो एक एम्पायर है, ठीक है, जिनके एक एम्पायर जो है डेरियस है, ठीक है। जो एम्पायर डेरियस है अभी वो क्या करते हैं? इसको कनकर कर लेते हैं, इसको कनकर कर लेते हैं, ठीक है, इसको गांधार को, ठीक है। अकेमेडियन एम्पायर जो है ना बेसिकली आपका यहाँ पर है, इस एरिया में है अकेमेडियन एम्पायर। ये आते हैं, इसको कनकर कर लेते हैं। कौन करता है? इधर डेरियस है अभी, ठीक है, एम्पायर डेरियस। आप कम्बोज के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। तो कम्बोज जो है इस टाइम पे एक जो महाजनपद है वो भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है। ये आपका जो राजौरी वाला है एरिया, जो आपका हाजरा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये बेसिकली कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? हो सकता है आपने सुनी भी ना हो जहां तक है, क्योंकि ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान की है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कहाँ पड़ता है? यहाँ एकदम एकदम जहां पे कॉर्नर है ना इस साइड वाला पाकिस्तान का, यहाँ पड़ता है आपका नॉर्थ वेस्टियर फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। It was the country adjoining Gandhar, we know, in the very extreme northwest and with Dwarka as its capital. ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या दिखाई है इधर? कम्बोज की कैपिटल, wait, it was the country adjoining Gandhar in the extreme north with Dwarka as its capital. Kamboj is constantly associated with Gandhar in literature and inscription. तो inscriptions और लिटरेचर में ये गांधार के साथ में काफी ज्यादा रिलेटेड है।
बाकी इसकी जो कैपिटल है वो उधर द्वारका भी बताई हुई है, और इसकी एक और कैपिटल है दैट इज दी पुंछ। इधर आपने राजपुर भी देखेंगे, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो राजपुर भी देखेंगे, एंड समवेयर आप इसकी कैपिटल पूंछ भी लिखा हुआ देखेंगे, या फिर ये पंच भी लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल्स कई बार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कम्बोजा इंक्लूडेड द उत्तरपथ, ठीक है, तो जैसा हमने गांधार के बारे में पढ़ा था उत्तर पथ पे है, ये भी उत्तर पथ पे है। एंशियंट कंबोज इज नोन टू हैव कंप्राइज द एरिया ऑफ आइदर साइड ऑफ द हिंदू कुश, ठीक है। तो जो हिंदू कुश का एरिया है, हिंदू जो कुछ माउंटेन रेंज है, आपकी माउंटेन्स है उधर, तो उसके आइदर साइड इन्होंने कंकर कर रखी थी, कंप्राइज इनके अंदर में आती थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, कौटिल्य ने क्या लिखी है, अर्थशास्त्र लिखी है, और जो अशोका का एडिक्ट 8 है, आई एम वेरी सॉरी, अशोका का जो एडिक्ट 13 है, ठीक है, आपके टोटल 14 है, आपका जो 13 है वो अटेस्ट करता है किसके साथ में, कंबोजास के साथ में, ठीक है। वो बताता है कि कंबोजास ने क्या किया था, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लेटर ऑन अपना लिया था, ठीक है। जो हॉर्सेस जो है कंबोजा के वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के। ये जो आपका सुमंगलम वसीनी है जो आपका, ये डिस्क्राइब करता है, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। ये होम ऑफ द हॉर्सेस बताता है किसको, कंबोजा को, किसको बताता है, कंबोज को, ठीक है। कौन सा टेक्स्ट बताता है, तो सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, ठीक है। Around little before 530 BCE, it fell prey to the attack of Cyrus. Cyrus is one of the emperor of the Achaemenid Empire only, ठीक है। साइरस 1 जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो here is your Kamboj, ठीक है। Then comes the काशी। चलो जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम लोग ये सब कवर कर देते हैं। Of the 16 महाजनपद, काशी was the very first and the most powerful in the beginning. In the beginning थी, लेकिन later on इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। The kingdom of काशी was, दो रिवर्स हैं इधर, वरुणा और आसी। वरुणा और आसी जो दो रिवर हैं, इन्हीं से मिलके इसकी जो कैपिटल है जिसका नाम बना वाराणसी है वो बनता है। देखो इन दोनों के नाम को ध्यान से देखो, वाराणसी को ध्यान से देखो, तो इससे ये नाम इनका पड़ता है, ठीक है। And the Jataka refers to a long-standing rivalry between the kingdom of Kasi and Kosala, ठीक है। तो जातका जो स्टोरीज हैं आपकी वो बताती हैं आपके काशी और कोसाला में कॉन्फ्लिक्ट आपका काफी लंबा टाइम तक चला है, ठीक है। काशी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट विद अंग एंड मगध, ठीक है। At one time, one of the most powerful state of the North India, Kashi was eventually absorbed into the Kosala kingdom during the Buddha's time. तो धीरे धीरे क्या होता है, ये कोसाला जो किंगडम है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत प्रोमिनेंट थी, बहुत पावरफुल भी थी, लेकिन धीरे धीरे ये इसमें डिसॉल्व हो जाती है। काशी इमर्ज एज अ लीडिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए ये लीडिंग काफी मानी जाती है, बिकॉज अगर देखो यहाँ पे आपका ये जो है ऑरेंज ब्राउन रोल्स ऑफ जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो ऑरेंज कलर का इस तरीके से एक क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है, बेसिकली वो यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाता था, ठीक है। और काशी वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद, काशी आपके कोसाल मगध अंग के साथ में कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थी। पहले तो क्या होता है, कोसाल जो था वो काशी से हार जाता है, लेटर ऑन क्या होता है, कोसाल जो है वो काशी को हरा देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कोसाल को भी आपका अजात शत्रु एनेक्स कर लेते हैं, कोसाल को भी आपके अजात शत्रु एनेक्स कर लेते हैं। पहले काशी था, पहले काशी था, काशी के बाद काशी को किसने ले लिया, कोसाला ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसको कौन ले लेते हैं, किसके अंदर आ जाता है, ये मगध के अंदर आ जाता है। मगध के कौन से रूलर रहते हैं, अजात शत्रु जो आपके बिंबिसार के बेटे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। ये होता है आपका जो ऑरेंज कलर का क्लॉथ के बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है। एंड काशी के बारे में हमने पढ़ा, एंड हेयर इज काशी, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल। वरुणा एंड आसी रिवर जो है दोनों ही आपकी बहुत छोटी रिवर्स हैं और दोनों ही आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। मूव ऑन टू द कोसाला, ठीक है। तो किंगडम जो कोसाला है ये आपका बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, जस्ट अ सेकेंड, बाउंडेड बाय द गंडक ऑन द ईस्ट। ये क्या है, रिवर है, ये क्या है, रिवर है, गंडक रिवर। आपने गंगा की ट्रिब्यूटरी सुनी होगी, ठीक है। ऑन द ईस्ट जिसको आप सदा निरावी बोलते हैं, आप गोमती। ऑन द वेस्ट सर्पिका जिसको आप साई बोलते हैं, सैंदिका भी बोलते हैं। ऑन द साउथ एंड नॉर्थ में बात करें तो नेपाल हिल्स, ठीक है। इसको आप अब कोसाले लिखो, नीचे इस तरीके से बनाओ और इधर 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 इसके चारों डायरेक्शन में जो चीजें प्रेजेंट हैं वो लिख लो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग,
ईस्ट में गंडक है, वेस्ट में गोमती है, साय साउथ में है एंड नेपाल हिल्स जो है वो नॉर्थ में है। ठीक है, इट्स टेरिटरी करस्पॉन्डेड विद मॉडर्न अवध इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो प्रेजेंट मॉडर्न अवध जो है प्रेजेंट टाइम का और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर है ये कोसाल। ठीक है, देखो कहां पर है ये कोसाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये वाला जो एरिया है ये वाला कोसाल है। ठीक है, चलो then comes the Sarayu river divided it into the northern and the southern part. Sarayu river important river है जो उसको नॉर्थ और साउथ पार्ट में डिवाइड करती है। then comes the श्रावस्ती जो इसकी कैपिटल है। कोसाला की कैपिटल क्या है, श्रावस्ती है। कोसाला की कैपिटल क्या है, श्रावस्ती है। कुशावती द कैपिटल ऑफ द साउथ कोसाल। ठीक है, तो हमें पता है रिवर इसको डिवाइड कर रही है सरायू, तो नॉर्थ की कैपिटल श्रावस्ती है, साउथ की कैपिटल कुशावती है। साउथ की कैपिटल कुशावती है। साकेत एंड अयोध्या ये जो दो और इसके इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, एक तो हमने देखा है इसकी कैपिटल, दो ये कैपिटल ही हो गए इसके श्रावस्ती और कुशावती। ठीक है, बाकी आपका साकेत और अयोध्या जो है ये इसके दो और इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। ठीक है, मे वंस हैव बीन द पॉलिटिकल सेंटर, ये रहे हो सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, जो किंगडम जो है इसको किसने रूल किया है, प्रसन्नजीत। इसकी एक बहुत वेल नोन कहानी भी है, आपके जो मगध के रूलर है बिंबिसार और जो आपके बिंबिसार के बेटे हैं अजात शत्रु के साथ में। बेसिकली अजात शत्रु के मामा जी थे, ये अजात शत्रु के मामा जी थे। ठीक है, आगे इनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एंड इट वॉज अल्टीमेटली मर्ज विद मगध, अल्टीमेटली मर्ज हो जाती है मगध के साथ में जब इनकी लड़ाई होती है इनके भांजे के साथ में, दैट इज द अजात शत्रु। क्या कहानी रही थी, देखो कहानी कुछ ऐसी थी, जो प्रसेनजीत है। देखो पहले तो बिंबिसार देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। बिंबिसार शॉर्ट में बताएंगे, बाकी जो हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे इसको। ठीक है, बिंबिसार जो है उनकी 3 वाइफ, मतलब वाइफ तो उनकी बहुत सारी थी। बेसिकली जो हम इनकी जो मेन वाइफ थी, एक तो आपकी कुशावती थी, ठीक है, और एक आपकी चेलाना थी। ठीक है, तो चेलाना जो है वो उनके बेटे थे अजात शत्रु। चेलाना जो है उनके बेटे थे अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु बिंबिसार को जब राजा बनना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था बिंबिसार उनको राजा बना नहीं रहे थे, तो अजात शत्रु क्या करते हैं, इनको मार करके राजा बन जाते हैं, इनको मार करके राजा बन जाते हैं। और जो उनकी पहली वाइफ है, ठीक है, कुशा देवी है उनका नाम। ठीक है, तो वो जो है उनको सदमे थे, वो उनकी डेथ हो जाती है, वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। और ये जो पहली वाइफ थी ये किसकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, अब इससे क्या होता है, प्रसेनजीत ने इनको काशी क्या है वो दिया होता है एज अ दहेज, इन्होंने दिया होता है। ठीक है, अब वो वापस मांगता है प्रसेनजीत अजात शत्रु से कि भाई मुझे वो वापस करो। ठीक है, तो इस बात से अजात शत्रु और प्रसेनजीत की लड़ाई हो जाती है। इस बात से अजात शत्रु और प्रसेनजीत की लड़ाई हो जाती है और प्रसेनजीत उसमें हार जाते हैं। ठीक है, अजात शत्रु जीतता है, प्रसेनजीत हार जाते हैं। ऑल्दो उनको किल नहीं किया जाता है, किल करने की जगह उनकी जो बेटी है उनसे इनकी शादी हो जाती है अजात शत्रु की। ठीक है, तो आई होप सम वॉट आप समझे होंगे। बाकी इन डिटेल मैं एक बार इसको फिर से कहानी को सुनाऊंगी आपको जब हम इनके बारे में बेसिकली मगध किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है बेसिकली। ठीक है, चलो कुरु के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली जो अभी का एरिया है आपका थानेसर, एक हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो दिल्ली वाला एरिया है, मेरठ वाला एरिया है आपका उत्तर प्रदेश का, वो वाला प्रेजेंट एरिया इसको करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कुरु जो है वो रूल किसने किया था, युधिष्ठिर ने किया था। युधिष्ठिर ने किया था, बेसिकली दैट इज द फैमिली ऑफ युधिष्ठिर। महाभारत में बहुत नाम सुना हुआ है ये। ठीक है, तो ये किसने किया था, युधिष्ठिर की फैमिली है। ठीक है, बाय द किंग बिलोंगिंग टू दिस युधिष्ठिर फैमिली। ठीक है, और इनकी कैपिटल जो थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि इंद्रप्रस्थ थी। तो बेसिकली कुरु की कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ थी, जो कि अभी नियर बाय मॉडर्न दिल्ली के पड़ेगी। ठीक है, कुरु एस्टैब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद यादवास, बोजाज एंड पंचाल्स। ठीक है, तो कुरुज के जो रिलेशन थे यादवास, बोजाज और पंचाल्स के साथ में थे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपके महाभारत से। तो कुरुज के रिलेशन का पंचाल के जो किंग थे, ठीक है, उनकी जो बेटी थी पांचाली, ठीक है, उनसे के साथ में शादी हुई थी ना आपकी,
उनके साथ में कुरुस के जो पांडवाल थे उनकी शादी हुई थी ना, द्रौपदी जिनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एग्जांपल मिलता है कि हाँ उनके रिलेशन थे। दो अ वेल नोन मोनार्किकल पीपल इन द अर्लियर पीरियड, द कुरुस आर आल्सो नोन हैव to switch to a republican form of the government during the 6th century and the 5th century, ठीक है। 6th सेंचुरी या 5th सेंचुरी में इन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना लिया था, बट अर्लियर में ये बहुत वेल नोन मोनार्किक पीपल थे, ठीक है। और कुरु तो हम अपने अच्छे से जानते ही है कितना वेल नोन है, ठीक है, आपकी महाभारत से। एंड द कुरुस फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड प्रोमिनेंट ऑफ द इंडो आर्यंस। देखो इंडो आर्यंस जब हम पढ़ रहे थे, बेसिकली जब हम लोग वैदिक पीरियड को पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने कुरुस देखा था। ये कुरुस बना कैसे है, ठीक है, भारत और पुरुष ट्राइब को मिला करके ये कुरु ट्राइब बना था, और वहीं से ये अभी तक चला आ रहा है, वहीं से ये अभी तक चला आ रहा है विद देयर कैपिटल एट हस्तिनापुर, ठीक है। इनकी कैपिटल पहले क्या हुआ करती थी, हस्तिनापुर हुआ करती थी। कुरु कंट्री रफली करेस्पॉन्डेड टू द मॉडर्न दिल्ली, ये तो हमें पता ही है, ये हमें पता है, ठीक है। It was the most important kingdom of the later Vedic period, but during the 6th century BCE, the Kurus did not occupy the same position. Later on, इनकी जो पोजीशन रहती है 6th century BC के आसपास में, वो वैसी नहीं रहती है जैसी इतनी इंपॉर्टेंट उनकी later Vedic period में थी, ठीक है। तो कुरुस आपके कहां पर है, ये रहे आपके कुरुस, ठीक है। मगध के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं, बिकॉज आगे हमने इसके बारे में ही पढ़ना है ज्यादा, ठीक है। तो जो मगध है फर्स्ट आपका अथर्ववेदा में आता है आपका सबसे पहले, ठीक है, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपद है, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये वत्स जो महाजनपद है और अंग जो महाजनपद है उन दोनों के बीच में है, ठीक है। और ये प्रेजेंट डे के मॉडर्न पटना और गया डिस्ट्रिक्ट में है। देखो बेसिकली यहाँ देखो, ये रहा आपका मगध, ठीक है, ये है आपका मगध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इसकी कैपिटल स्टार्टिंग में इनिशियली इसकी कैपिटल जो है वो गिरिवराज रहती है, राजगृह रहती है। लेटर ऑन इसकी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है टू पाटलिपुत्र, ठीक है। अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो नॉर्थ एंड वेस्ट जो है गंगा एंड सोन रिवर है, ठीक है। ऑन द साउथ जो है वो विंध्या आउटक्रॉप है, और ईस्ट में आपकी रिवर चंपा है, ईस्ट में आपकी रिवर चंपा है, ठीक है। अर्लीस्ट डायनेस्टी जो है वो मगध की, वो किसने फाउंड की है, तो बृहदत्त ने की है। हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर नहीं रहते हैं। मगध प्रोमिनेंस में किसके टाइम पीरियड पे आता है, बिंबिसार और अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे आता है। तो बेसिकली आप सर्च करेंगे तो बिंबिसार को भी आपका कई बार फाउंडर ऑफ द मगध डायनेस्टी, मगध का बता दिया जाता है। बेसिक जो वैसे शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन प्रोमिनेंट फर्स्ट रूलर जो थे वो बिंबिसार ही बने थे, ठीक है। मगध हैड द रिपब्लिक ऑफ लिच्छवीज एज अ नाइबर, तो लिच्छवीज की जो रिपब्लिक है वो इनकी नाइबर में है, ठीक है। और गंगेस फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज, तो जो लिच्छवीज वाली कंट्री है, आगे भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। लिच्छवीज वाली जो कंट्री और मगध के बीच में जो गंगेस है वो बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु मगध ऑल्सो केम टू इन कॉन्फ्लिक्ट विद वजीज, वजीज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अजातशत्रु, ठीक है। एट द एंशिएंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र, at the ancient site of Patliputra was the Patligama, where the minister of Ajatashatru built the fort to repel the Vajis. तो पाटलीगाम जो है वहां पे अजातशत्रु के जो मिनिस्टर हैं वो फोर्ट क्रिएट करते हैं, किसको रिपेल करने के लिए, वज्जी को रिपेल करने के लिए। वज्जी जो किंगडम है, वज्जी जो आपका महाजनपद है, उसको रिपेल करने के लिए। द एंशिएंट सिटी ऑफ गिरिवराज वाज एनसर्कल्ड बाय द 5 हिल्स, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पर थे इनकी, ठीक है। अभी आप देखेंगे गिरिवराज की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये 5 हिल्स से, जो फेमस 5 हिल्स हैं उनसे ये घिरी हुई थी, ठीक है। आगे आप पाटलिपुत्र जो इनकी कैपिटल है उसकी भी प्रोमिनेंसी देखेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए वेपुला और ये भरा पांडवा एंड गिजहकुटा, ये जो 5 प्रोमिनेंट हिल्स थे इनसे ये सराउंडेड थे, ठीक है। देन कम टू द मल्ल, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। जो मल्ल जो है प्रिंसिपली जो लोकेटेड है वेस्ट ऑफ द वज्जी एंड कंसिस्टेड ऑफ कॉन्फेडरेसी ऑफ द 9 क्लान्स। 9 क्लान्स को मिलकर के मल्ल बना था, 9 जो क्लान्स थे उनको मिलकर के मल्ल बना था, ठीक है। और इसमें देयर वर 2 पॉलिटिकल सेंटर्स, 2 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, वन इज कुशीनगर और सेकंड इज पव, कुशीनगर एंड पव, ठीक है। जो वजीज और मल्ल है सेम टू हैव बीन अलाइज, ये अलाइज हुआ करते थे शायद से, ठीक है। कुशीनगर और पव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म के हिस्ट्री से, बिकॉज जो लास्ट ब्रिज थी इन दोनों की, मतलब बुद्धिज्म की जो लास्ट ब्रिज थी वो उन्होंने कुशीनगर में ली थी, और महावीरा की जो लास्ट ब्रिज थी वो उन्होंने पव में ली थी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है।
The Mallas originally had a monarchical form of government, but later this is to the republic. ये हम काफी सारे के साथ में देख रहे हैं, तो ध्यान रखना किन किन के साथ में ये हुआ है, इस तरीके से एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन पहले मोनार्किक थे, फिर रिपब्लिक हो गए, कौन कौन पहले ही रिपब्लिक थे, ठीक है। The Malla appear to have formed an alliance with the Lithuanians for the self-defense, but lost their independence long after Buddha's death. बुद्धा के डेथ के बाद में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है, इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाती है। और कौन एनेक्स करता है अगेन? द मगधन एम्पायर। होप क्लियर? ठीक है, ठीक है। मल्ल कहां पर है ये देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो देखो हमने अंग देख चुका है, अभी मल्ल देख चुका है, काशी देख लिया, मगध देख लिया, अंग देख लिया, अवंती देख लिया, मत्स्य देख लिया। अभी जो 2-3 बचे हैं उनको जल्दी से कवर करते हैं। मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। मत्स्य एंड द मत्स्य ट्राइब ले साउथ ऑफ द कुरुस, कुरुस के साउथ में है, वेस्ट ऑफ द यमुना में है, ठीक है। सेपरेट किए गए हैं ये दोनों, जो आपके कुरुज हैं और मत्स्य है, इन दोनों को सेपरेट कर रखा है किसने सेपरेट कर रखा है? जो पांचवाला किंगडम है, बीच में पांचवाला महाजनपद है उसने, ठीक है। कैपिटल क्या है? विराट नगर है, और इनके जो राजा थे फेमस वो विराट थे, जिनके नाम पर ये विराट नगर पड़ी है, ठीक है। देन कम्स द पांचाल, ठीक है। तो पांचाल जो है ऑक्यूपाइड द कंट्री टू द ईस्ट ऑफ द कुरुस, कुरुस के ईस्ट में आपको पांचाल देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड द रिवर गंगा। इट रफली, अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो गोडाउन, फर्रुखाबाद एंड एडजॉइनिंग जो सिटीज हैं आपकी उत्तर प्रदेश की, वहां मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले एरिया में आपको पांचाल मिलता है, ठीक है। एंड इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय गंगा, तो गंगा ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। जो अपर पार्ट की कैपिटल थी वो पंचाल की अहिचत्र थी, एंड जो साउथ दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की कंपिल्य थी, ठीक है। पंचाल की साउथ की कैपिटल कंपिल्य थी, पंचाल की नॉर्थ की कैपिटल अहिचत्र थी, ठीक है। देन द फेमस सिटी कन्याकुब्जा या फिर कन्नौज कह लो, वो भी सिचुएटेड थी कहां पर? किंगडम ऑफ पंचाल में। कन्नौज की आगे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पाटलिपुत्र के बाद में कन्नौज की ही इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये साइड रहने वाली है, ठीक है। Originally a monarchical king was there, but they switched to the republican corporation once again to the 6th century BCE, ठीक है। सूरसेन के बाद में पढ़ते हैं तो इनकी जो कैपिटल है ये मथुरा है, इनकी जो कैपिटल है ये मथुरा है, ठीक है। और ये ईस्ट ऑफ द मत्स्य एंड वेस्ट ऑफ द यमुना में है। टुडे अगर आज की बात करें तो ये नियर बाय जो रीजन है आपका ग्वालियर का, मध्य प्रदेश का है, उस वाली रीजन में है, ठीक है। कैपिटल इनकी मथुरा है। और ये जो अवंतीपुत्र जो है किंग जो है आपके सूरसेन महाजनपद के अवंतीपुत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे पहले हैं जिन्होंने क्या किया है? बुद्धा के जो ट्रेडिशन है उसको कहाँ फैलाया है? मथुरा कंट्री में, मथुरा वाले एरिया में, ठीक है। मथुरा जो कैपिटल है आपकी वो आपके मेगास्थनीज के टाइम पीरियड पर, मेगास्थनिक एज जो एम्बेसडर है ग्रीक का, वो आता है जब उस टाइम पीरियड पर भी जाना जाता था कृष्ण की वर्शिप के लिए, ठीक है। द सूरसेन किंगडम हैज लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस एंड वंस अगेन एनेक्स्ड बाय मगधन एम्पायर। आगे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर क्या होगा, पूरे ऑलमोस्ट का बहुत बड़ा एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एरिया उनके ही कंट्रोल में होगा, ये तो आप यहीं से समझ रहे होंगे, ठीक है। वज्जी की तरफ बढ़ते हैं तो प्रिंसिपलिटी ऑफ द वज्जी was in the eastern India, north of the Ganga and extended up to the Nepal hills, ठीक है। ये लोकेशन है, आप ना एक बार मैप पे 2-3 बार लोकेट करेंगे, उसके आसपास के एरियाज आपको पता है, आप आराम से इनको समझ पाएंगे, ठीक है। वज्जी वॉज कंसिडर्ड एज द कॉन्फेडरेसी, जैसे हमने अभी देखा था 9 क्लैंस का कॉन्फेडरेसी के साथ में बना हुआ था मल्ल, ठीक है। तो वज्जी जो है वो 8 क्लैंस के कॉन्फेडरेसी के साथ में बनी हुई है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ जो इसके कॉन्फेडरेसी के जो मेंबर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट वो वज्जीज, लिच्छवीज, वेदाहाज एंड नयाज, जिन्हें आप नत्रिकाज भी बोलते हैं, इन सबके जो इंपॉर्टेंट कॉन्फेडरेसी थी उनके जो 8 क्लैंस थे उनको मिलकर के वज्जी बना था। कैपिटल जो है इसकी क्या है? वैशाली। कैपिटल क्या है? वैशाली। एटलीस्ट कैपिटल आप याद रखना, और अगर कहीं मैंने इंपॉर्टेंट किंग भी बताया है तो वो याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट आपका रह गया है 16th है ये, ठीक है। ये 16th है आपका वत्स, ठीक है। वत्स या फिर जिसे आप वंश भी कहते हैं, वंशा भी कहते हैं, वत्स भी कहते हैं, ये आपको साउथ ऑफ द गंगाज मिलेगा एंड वॉज नॉट नोटेड फॉर इट्स फाइन कॉटन टेक्सटाइल,
इट्स कैपिटल वाज कौसम्बी नियर इलाहाबाद। ठीक है, कौसम्बी है इसकी कैपिटल। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसकी। कौसम्बी जो है बहुत प्रॉस्परस सिटी है और बहुत सारे जो मिलेनियर मर्चेंट्स हैं वो इस जगह पर रहा करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी एंटरपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, मैसेंजर्स के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये थी। उज्जैन एंड कौसम्बी वर कनेक्टेड बाय अ मेजर ट्रेड रूट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखो ये ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद दिस वीडियो। ठीक है, आई होप आप लोग इन सब चीजों को याद करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आप आगे इनके जब कभी नाम आएंगे, इनसे रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज ना हो। और अगर बाई चांस महाजनप्रदास के बारे में पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपके हाथ एक मिनट भी रुके नहीं। ठीक है, चलो आई होप सब चीजें समझ में आई अच्छे से। आगे इसके हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और ज्यादा डिटेल में मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल, किस तरीके से उन्होंने पूरा जो एरिया था आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कैप्चर किया, एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।